नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। देखिए, ये जो मंत्र है ना, मेरे जीवन का मूल मंत्र है और कई लोगों का मूल मंत्र है। आप किसी एग्ज़ाम में अगर कूदे हैं तो आप ये नहीं मान सकते कि आप हमेशा सफल होंगे। और ये ना आपको सिखाता है जीवन में, जो हमेशा सफल होते जाते हैं ना, फिर वो जीवन में आप सुनते होगे ये आईएएस सुसाइड कर लिया, ये आईपीएस सुसाइड कर लिया। फिर वो कभी असफल होते हैं ना, तो फिर वहाँ नहीं झेल पाते वो। तो ये ज़रूरी है, मतलब आप असफलता से सीखेंगे। आपको सिखाएगी असफलता कि यार जीवन में हमेशा मतलब वो नहीं रहता, सुख ही नहीं रहता, दुख भी आता है। तो मतलब इसको एक सीख मानिए, दो तीन चीज़ों के कारण। पहली चीज़ ये है कि इस बार प्रीलिम्स का पेपर थोड़ा सा अनकन्वेंशनल था। हो सकता है आप सही तरीके से पढ़े हो सकता है जैसा पहले आता था वैसा आता तो आप सफल हो जाते, लेकिन अनकन्वेंशनल था इसलिए आपका नहीं हो पाया। ये पेपर लक बेस्ड था, मतलब क्योंकि सही तरीके से एलिमिनेट नहीं हो रहा था। हर कोई तुक्का लगाया, जिसका सही लगा वो अंदर है, जिसका नहीं लगा वो बाहर है। थोड़ा सा अंतर होगा, मतलब आपका हो सकता है 2 3 4 नंबर एक्स्ट्रा आता, एक तुक्का सही लगता आप अंदर हो जाते, नहीं लगा आप बाहर हो। तो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि आप इसलिए भी लकी हैं कि अगर आप एडीआई के लिए एलिजिबल हैं तो अभी तुरंत उसका एग्ज़ाम है। अगर आप मेंस क्वालिफाई हो जाते तो एडीआई दिलाते, तो दो में फंसे रहते, दोनों नहीं कर पाते, तब दो नावों पे पैर हो जाता। एडीओ का भी पोस्ट आना है, तो अभी आपके सामने पोस्ट की कमी नहीं है, आपके सामने वनडे एग्ज़ाम है जो आप आराम से दिला सकते हो। तो इसलिए भी आप लकी हैं कि आपको एक सीधा डायरेक्शन मिल गया। अभी जिनका मेंस हुआ वो थोड़ा सा कंफ्यूज हैं कि भैया ये दिलाएं कि ये दिलाएं कि ये दिलाएं। आपके अंदर कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, आप क्लियर हैं। तो मेन चीज़ ये है कि प्रीलिम्स असफलता जो है किसी भी एग्ज़ाम में, देखिए आज आप असफल हुए, हो सकता है आज से 2 महीने बाद फिर हों, 4 महीने बाद फिर हों। इस एग्ज़ाम में मतलब 1% भी नहीं बोलूँगा मैं, इस एग्ज़ाम में ऐसा है कि 0.1% सफल होते हैं। मतलब सफल होने की प्रोबेबिलिटी ना बहुत कम है, और मैक्सिमम लोग असफल ही होते हैं। और जो सफल होते हैं वो भी कभी ना कभी असफल होते हैं। आप इंटरव्यू देख लीजिए, कई लोगों का देख लीजिए, वो 1 बार असफल हुए, 2 बार असफल हुए, 3 बार असफल हुए, फिर सफल हुए। आपको ऐसे कम लोग मिलेंगे जो बिल्कुल आए और धड़ 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 पूरा सफल होते गए। कहीं ना कहीं वो असफल हुए ही होंगे, और असफलता जरूरी है आपके जीवन में। बिना असफल हुए कोई सफल हो जाता है ना, तो वो फिर जीवन में सफल नहीं हो पाता। तो इसको आप पॉजिटिव लीजिए, और ये मानिए कि मान लीजिए आप प्रीलिम्स पास हो भी जाते, आपको भी पता है कि आपकी मेंस की ऐसी बहुत ज़्यादा तैयारी तो है नहीं, आप मेंस लिखते, आपका नहीं होता, फिर आपको प्रीलिम्स के लिए समय नहीं मिलता, तो आप परेशान हो जाते। इसलिए आपको क्या करना है कि ठीक है, मतलब जो हुआ, जो बस ये मानिए कि आपके अंदर ना एक सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, वो आगे के लिए मैं बोल रहा हूँ। आगे भी मान लीजिए आप कभी असफल हुए तो आपके अंदर ये रहे कि यार जितनी मेहनत मैं कर सकता था वो किया। मेन चीज़ ये रहती है कि जितनी मेहनत मैं कर सकता था किया, उसके बाद भी असफल हुआ तो कोई दिक्कत नहीं भाई, उससे ज़्यादा मैं कर भी नहीं सकता था। पहली चीज़, पहला ये। अभी जैसे एडीओ का एग्ज़ाम है या एडीआई का एग्ज़ाम है या कोई भी एग्ज़ाम है, आप जितनी मेहनत कर सकते हो ना उतनी करिए। उसके बाद असफल हो रहे कोई दिक्कत नहीं। अगर आप नहीं किए थे ना मेहनत तो दिक्कत है कि तुम मेहनत नहीं किए इसलिए नहीं हुआ, ये यहाँ फंस गए थे इसलिए नहीं हुआ। तो अगर वो कुछ हुआ भी है, दूसरी चीज़ वही मैं बोला कि अगर कोई कमी है, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। पहली चीज़ स्वीकार करना। कई लोग ना इधर उधर कि वो सवाल विलोपित नहीं किए, वो नहीं किए, ये नहीं किए। भाई वो तो सबके लिए नहीं किए ना, आप ही का थोड़ी ऐसा हुआ कि आपका नाम किए, इस नाम के लिए ना विलोपित करो, सबके लिए नहीं किए। आप ना जो कमी है, आप असफल नहीं हो उसका कारण बाहर मत खोजो। आप ये मत सोचो कि ये घर वाले ऐसा किए, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरी तबीयत खराब हो गई, मेरे पीएससी का सवाल गलत हो गया, ये हो गया, वो हो गया। आप अंदर खोजो। आप सोचो कि आपसे क्या कमी रह गई, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जो कमी आपके अंदर थी उसको आपको सुधारना है। आपके सामने एग्ज़ाम है, उसकी अच्छे से तैयारी करना है। और थोड़ा भी रोने का वो वाला समय नहीं है ये। जो भी योद्धा होते हैं ना, जो वीर होते हैं, वो ना दुख नहीं मनाया करते, वो लड़ाई करते हैं, वो अपना युद्ध करते हैं। तो आपको अभी जैसे होली है, होली अच्छे से मनाइए, उसमें कोई दुख की बात नहीं है। असफलता हम लोग भी हुए हैं, लगातार हुए हैं, कई लोग हुए हैं,
नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। आप देखना कभी चींटी को, चढ़ती फिसलती चढ़ती फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर उतरना ना करता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। गोता सिंधु में जब गोताखोर लगाता है, जाकर कई बार खाली हाथ लौट आता है। मिलते न सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दूना उत्साह इसी हैरानी में। आखिर उसकी मुट्ठी मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या दूरी रह गई या क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम। मतलब नींद लेना है, लेकिन नींद चैन को त्यागो तुम का मतलब है कि आपको मतलब फालतू इधर उधर टाइम वेस्ट नहीं करना है। और संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कई लोग क्या करते हैं कि बहुत संघर्ष है यार, ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं, कुछ छोटा कर लेते हैं। तो संघर्ष में कूदे हो तो इस मैदान को छोड़ के मत भागो, क्योंकि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, मैं अपने पूरे जीवन में ऐसे किसी भी व्यक्ति से नहीं मिला जो लगातार भिड़ा रहा हो, सही तरीके से भिड़ा रहा हो और उसको सफलता ना मिली हो। मतलब अगर आप सही तरीके से लगातार कोशिश करेंगे तो आप एक ना एक दिन सफल जरूर होंगे। असफलता में भी सफलता छिपी है। तो आपको क्या करना है, भिड़ना है, जो कमी है उसको दूर करना है, लगातार पढ़ना है, जितना पढ़ सकते उतना पढ़ना है और भिड़े रहना है। हम लोग सब आपके साथ हैं, बढ़िया से तैयारी करिए और सफल होइए। तो आप अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।